ध्यान लिंगा पे जाने के लिए अपने वैल्यूएबल्स को यहाँ पे डिपॉज़िट करना पड़ेगा, तो अंदर व्लॉग नहीं बन पाएगा। बैग और अपना फ़ोन वगैरह मैं इधर ही जमा करा दे रहा हूँ, बाकी अंदर चलेंगे। अब तो ऐसा लाइक सेल्फ टाइम स्पेंड करेंगे विदाउट कैमरा, फिर वापस आके मिलते हैं। तो हम लोग आगे दर्शन करके ध्यान लिंगा के, और मैं बताऊँगा अभी यहाँ से निकलने के बाद, पहुँचने के बाद आराम से रूम पे मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसा था ध्यान लिंगा, क्योंकि वो अभी एक दो वर्ड्स में जैसे नॉर्मली बताने लायक चीज़ नहीं है कि हाँ भाई ठीक है बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। नहीं नहीं नहीं, इट नीड्स टाइम। तो वो टाइम उसको मैं दूंगा, उसको एक्सप्लेन करने में। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ ध्यान लिंगा के बारे में आज, कि मुझे वहाँ कैसा लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो जैसे कि आपको पहले ही पता लग गया होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर। तो वो क्यों अलाउड नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि लोग फ़ोटो वोटो खींचेंगे, भीड़ लगा देंगे या जो भी है। वो इसलिए अलाउड नहीं था क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन रहता तो आप वो चीज़ें देख ही ना पाते जो आपको देखनी थी। तो ध्यान लिंगा से पहले की मैं बात बताता हूँ। तो जैसे हम अंदर गए तो अंदर अवेलेबल था सूर्य कुंड फॉर मेल्स और चंद्र कुंड फॉर फीमेल। तो उसमें क्या था कि आपको 20 रुपीज़ देने थे, पास आपको मिलता, और उस पास को यूज़ करके आपको एक रोब मिलता। तो इट वाज अ सैफ्रॉन रोब, एक छोटी सी धोती थी। उसको पहन के आप शावर लीजिए। शावर लेने के बाद जाके कुंड में आप कुंड में 3 शिवलिंग थे, सॉलिडिफाई मरकरी के 3 शिवलिंग बनाए हुए थे 3 अलग अलग जगहों पे एक बड़े से कुंड में, और उसमें आप जाके शिव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। और इतना साफ, सब कुछ साफ सुथरा था। इतने लोग जा रहे हैं उस पानी में, मतलब मेरे ख्याल से जब तक मैं गया पानी में और जब तक मैं पानी से निकला तब तक कम से कम उसमें 50 से 60 लोग आके निकल चुके थे। इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी बिल्कुल साफ है। और सिर्फ साफ के अलावा वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि प्लीज़ मेंटेन साइलेंस। तो एकदम सब कुछ एकदम साइलेंट है, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि सब कुछ बिल्कुल एकदम साइलेंट है, पानी एकदम साफ है, एकदम यहाँ तक पानी है और रखा है, ठंडा पानी है, और आपके सामने शिवलिंग है, और आप ऐसे जल उठा के शिवलिंग पे चढ़ा। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी रही होगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। तो अगर आप ऐसा सेंटर जाते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लाइक वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं तो दूसरा हमारे पास आता है ध्यान लिंगा। तो ध्यान लिंगा में क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, लाइक राउंड शेप, राउंड उसकी छत है, और उसके अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी एकदम साइलेंस आपको मेंटेन करना होता है। जहाँ से आप लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ वेटिंग हॉल से बोला जाता है कि भैया प्लीज़ सब शांति बनाए रखिएगा, मौन रख लीजिए, मौन व्रत धारण करना होता है आपको। आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान लिंगा है, और काफ़ी बड़े से शिवलिंग है, और कम से कम उसके आसपास 200 से 300 दिए जल रहे हैं, और अंदर एक गर्मी ठंडी दोनों का मतलब एक मिक्स आपको फील होता है। और उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप मेडिटेट कर रहे हैं। कहा जाता है जिन लोगों को ध्यान लगाने नहीं आता, जिन लोगों को ध्यान की प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं लगाया, वो भी वहाँ बैठ के आंख बंद करते हैं तो ध्यान लगा लेते हैं। मुझे इतना नहीं महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में चल रही होती हैं, और बहुत थोड़ा बहुत लाइक नॉइज़ भी होता है, बच्चों का होता है। और एक दिन अचानक से आपको अगर भेज दिया जाए कि नहीं, यहाँ पे ये बोल के भेजा जाए कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसको ध्यान ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इसी चक्कर में कि मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, कभी कभार अवॉइड हो जाता है वो चीज़। तो मे बी इस रीज़न से भी कुछ इशू रहा होगा, लेकिन उस जगह में कुछ तो बात है, ठीक है। एक बार लाइफ में जाने वाली जगह है। ध्यान लिंगा के बाद आपका भैरवी भी है, लिंगा भैरवी, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर जाइए, वो भी अच्छा है। बहुत जैसी भीड़ होती है उसमें, ठीक है, लोग काफ़ी लाइन लगाना पड़ता है आपको, तो लेकिन उसमें भी जाके आप एक बार दर्शन करिए, और उनका प्रसादम ज़रूर लीजिएगा। लाइक इट्स अ ड्रिंक, दीप प्रसाद, एंड इट वाज रियली डिलीशियस।
सो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये थी ध्यान लिंगा के बारे में। तो अगर आप कभी भी आते हैं कोयम्बतूर, तो आप ईशा सेंटर अगर जाते हैं तो आदि योगी देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन आदि योगी के जस्ट सामने एक शिवलिंग बिठाए गए हैं। उस शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाइएगा और उसके बाद ईशा सेंटर के ध्यान लिंगा के कैंपस में ज़रूर जाइएगा। साथ ही साथ मैंने एडिशनली एक 30 मिनट्स की फ्री योगा सेशन था, वो भी अटेंड किया था, जहाँ पे ईशा क्रिया करना सिखाया गया। सो मेरे तो पीठ में दर्द हो गई करते करते आधे घंटे में, क्योंकि जिनको आदत नहीं है उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। और मुझे आज महसूस हुआ कि लाइक आई एम हैविंग अ बैक पेन, लाइक अनयूजुअल काइंड ऑफ बैक पेन। तो मैं घर जाके फिर थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि योगा एक सॉल्यूशन है बैक पेन का। तो ये थी मेरी आज की कहानी, आदि योगी की कहानी। ये थी ध्यान लिंगा की कहानी। और ये थी मेरे प्राइमरी एम, जो इस टूर का, जो ट्रिप जो मैं 10 दिन की कर रहा हूँ, इसका जो सबसे प्राइमरी एम था ध्यान लिंगा, उसकी कहानी। तो चलिए फिर मिलते हैं। लाइक मैं ये एपिसोड्स में बनाऊंगा, तो ये एक एपिसोड है। इसके बाद आज ही के दिन मैं और भी जो जगह घूमा वो अलग अलग एपिसोड्स में दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको जो एपिसोड देखना है, आपको जिस जगह जाना है, जिस जगह आपको आप समझना है, वो आप देख सकें। मतलब बोर नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बोर कर दूंगा तो फिर बात ही खत्म। सॉरी, मैं आपका 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, एक कहानी है इस एपिसोड के लिए, कहानी है जैसे लास्ट एपिसोड में ट्रेन वाली में एक कहानी थी, ऐसी इस एपिसोड में भी कहानी है कि जब जहाँ जल चढ़ा रहे थे, आदि योगी के सामने वाली शिवलिंग पे जब जल चढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक लड़की देखी। वो लड़की का जो नेचर था वो अनयूजुअल था। अनयूजुअल वियर्ड नहीं था, अनयूजुअल था। कैसे था अनयूजुअल? उसके अंदर से जो स्वीटनेस थी, लाइक जो उसकी कामनेस थी, वो टपक रही थी लिटरली। लाइक शी वॉज लाइक अ रियल काइंड ऑफ डिवोटेड टू शिव. She was just like chanting the name of Shambhu, and like she was lost in her world, and like watching her was a kind of source of energy to me too. So you can understand like what these kind of yogas, meditation, these kind of places are doing to people. They are changing people. They are making them into a better version of themselves. So मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार लाइफ में ईशा ज़रूर आइएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सबका हाथ हमेशा ऐसे रहता है और चेहरे पे एक मुस्कान रहती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हाथ जोड़िए और जिसको आप देखिए प्रणाम करिए, या नमस्ते करिए, प्रणाम नहीं, नमस्ते करिए। क्योंकि नमस्ते ये जो हम ज्वाइन करते हैं ना, इसके पीछे भी अपना एक साइंस है, इसके पीछे भी अपनी एक मीनिंग है। तो हमारे कल्चर में आता है नमस्ते, ये फेस्ट बम्प ना ना ना, नमस्ते करिए। फिर ठीक है, नमस्ते, आगे मिलते हैं।